पुलिस समाज के वो सुरक्षा कवच हैं जो कानून का पालन सुनिश्चित करते हैं। वे अपराध को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर समय तैयार रहकर वे आपदा और संकट के समय में भी सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं। पुलिस के प्रयास से ही हम अपने डेली जीवन में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो जब वही पुलिस अपराध में संलिप्त हो जाए। ये कहानी ऐसे ही एक पुलिस वाले की है। मुख्य कहानी सुनाने से पहले मैं आपको उसकी छोटी सी कारस्तानी बताता हूँ। साल 2022 18 मार्च, जब पूरा हिंदुस्तान होली के त्योहार को मनाने में व्यस्त था। ये घटना उसी दिन की है। कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदर गांव की रहने वाली थी। होली के दिन शाम को होली खेलने के बाद वो अपने घर के बाथरूम में अपने चेहरे पे लगे हुए रंग को छुड़ा रही, तभी अचानक से गांव के 3 मनमर किस्म के युवक उसके घर में घुस जाते हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं और उसका अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लेते हैं। जब उसने इस बात का विरोध किया तो वो लोग उसे धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे और उसे परेशान करने लगते हैं। जब लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो यह बात वो अपने घर वालों को बताती है। लड़की के बाप को जब ये चीज पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। परिवार वाले विचार विमर्श करके ये कहते हैं कि चलो इसकी शिकायत हम पुलिस में करेंगे। फिर लड़की का पिता जो है थाने पे जाता है, वहाँ पे FIR दर्ज कराने की कोशिश करता है। उसी थाने पे एक दरोगा तैनात होता है जिसका नाम होता है ललित चौधरी। वो इस पूरे मामले को सुनता है और केवल छोटी मोटी धाराओं में FIR दर्ज कर देता है और छोटी मोटी धाराओं में FIR दर्ज करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है और उसे कुछ दिनों बाद लड़की उन दबंगों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस दरोगा के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद उसने एक ऐसा कुकर्म किया कि जिससे पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो गई, जिसकी वजह से पूरा पुलिस विभाग उस दरोगा के ऊपर थू-थू करने लगा। और इतना बड़ा कांड करने के बाद वह दरोगा अपना ट्रांसफर कराकर मुरादाबाद से पीलीभीत चला गया। स्वागत है दोस्तों आज की सच्ची घटना की कहानी में। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की। 3 जनवरी 2024 को एक महिला कांस्टेबल वहाँ के तत्कालीन जो SP होते हैं उनके दफ्तर पहुँचती है। SP कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए वो अर्जी दाखिल करती है और वहाँ पे लाइन में लग के उनका इंतजार करती है। बारी बारी सारे प्रार्थी जो है आते जाते हैं। फिर आता है इस महिला कांस्टेबल का नंबर। जब वो SP साहब के सामने पहुंचती है वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है। वो कुछ कहने से पहले ही वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ पे मौजूद सारे पुलिस वाले और SP साहब दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, इस लड़की को ऐसा क्या होगा कि ये अचानक से यहाँ पे आते ही रोने लगी। SP साहब उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। फिर वह महिला कांस्टेबल जो है अपनी आप बीती सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि उसका पोस्टिंग कुछ दिन पहले मुरादाबाद जिले के मझबुला थाने पर महिला हेल्प डेस्क पर लगी थी। इस दौरान वहाँ उसकी मुलाकात एक दरोगा से होती है। ये वही दरोगा है जिसकी कहानी अभी मैंने आपको छोटी सी कारस्तानी मैंने अभी पहले बताई, ललित चौधरी। इससे मुलाकात होती है। वह महिला कांस्टेबल को देखता है, पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। महिला कांस्टेबल उसे जवाब देती हुए कि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। फिर दरोगा ने पूछा कि अलीगढ़ में किस गांव की रहने वाली हो। तो महिला कांस्टेबल ने बताया कि मैं इस गांव की रहने वाली हूँ। दरोगा हंसते हुए बोला, अरे यार ये तो बहुत इत्तेफाक की बात है कि तुम जिस गांव की रहने वाली हो उसी गांव में मेरा ननिहाल है, यानी मेरी नानी का घर है। फिर महिला कांस्टेबल दरोगा से पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो दरोगा ने बताया कि आपके बगल में ही जो जिला है बुलंदशहर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। महिला कांस्टेबल जब बुलंदशहर का नाम सुनती है जो कि गृह जनपद के बगल वाला ही जिला होता है तो उसे ये सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दूर किसी जिले में जब कोई या किसी भी जगह पे जब कोई अपना मिलता है तो लगता है कि अपना कोई अपनापन है। और फिर इन दोनों लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दिन गुजरने लगता है। एक दिन रात की बात है, महिला अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक से वो दरोगा कहीं से आता है और कहता है कि तुम इतनी दूर कैसे जाओगी, चलो मैं तुमको तुम्हारे रूम पर छोड़ देता हूँ। वह महिला कांस्टेबल तैयार हो गई। तैयार होने की वजह थी कि भाई उन लोगों की जान पहचान पहले से भी थी और दरोगा ने यह भी बताया था कि वो उसके घर के बगल का, मतलब गृह जनपद के बगल का ही है। फिर इसी तरीके से दोनों लोगों में धीरे धीरे जान पहचान और बढ़ी, बातचीत बढ़ी और इसी के साथ इन दोनों लोगों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ गई। अब दरोगा क्या करता कि हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ के महिला कांस्टेबल के साथ समय बिताता। महिला कांस्टेबल को भी दरोगा के साथ समय बिताना थोड़ा अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, वो दोनों लोग जो है रूम पे पहुंचे, दरोगा के रूम पे। अब वहाँ पे उन दोनों के बीच में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और वहाँ पे ये पहला मौका था जब उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना।
महिला ने थोड़ा इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने उसको समझाया कि तुम परेशान ना हो, तुम बालिग हो और मैं भी दरोगा हूँ, तुमसे शादी कर लूँगा। फिर अब धीरे धीरे इन लोगों की दोस्त एक तरीके से प्यार में बदल चुकी थी। इन दोनों के बीच जो है शारीरिक संबंध का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन बाद अचानक से लड़की को पेट में दर्द होता है, तो वह यह बात दरोगा को बताती है और इसके बाद वो जो महिला कांस्टेबल है वो जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराती है, तो पता चलता है कि वो तो पेट से है, प्रेग्नेंट है। वो यह बात दरोगा को बताती है। इतना सुनने के बाद दरोगा की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। वो करे तो करे क्या। फिर वो उस महिला कांस्टेबल को समझाता है कि देखो, अगर अभी हम लोग ये बच्चा कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं तो थोड़ी कुछ जल्दी हो जाएगी, हम लोग कुछ दिन बाद बच्चा कर लेंगे, शादी भी करनी ही है। फिर उसने जो है मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ ले आकर उस महिला कांस्टेबल को दी, खिलाया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिर से उनकी ज़िंदगी जो है सामान्य तरीके से बीतने लगी और फिर जब उनको मौका मिलता वो लोग शारीरिक संबंध बनाते, अपना सब कुछ चलने लगा वैसे ही। महिला कांस्टेबल इस उम्मीद में थी कि चलो आज नहीं तो कल हमारी शादी हो ही जाएगी, क्या दिक्कत है। कुछ दिनों बाद महिला कांस्टेबल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। दरोगा फिर से उसको यही बात कहता है कि अभी जल्दी हो जाएगी, थोड़े दिन बाद हम लोग बच्चा करेंगे, और फिर से वो उसे दवाइयाँ ले आके देता है जिससे महिला का गर्भपात हो जाता है। महिला कांस्टेबल के मन में ये बातें अब थोड़ी सी खटकने लगी थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, और आए भी क्यों ना। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सामने वाले के हाथ में सौंप दी है, बार बार वो उसके जिस्म के साथ खेल रहा है, और बात जब शादी की आ रही है तो वो टाल मटोल कर रहा है। फिर से उनकी दिनचर्या जो है सामान्य हो गई थी। फिर एक दिन की घटना है, वो महिला कांस्टेबल और दरोगा दोनों एक साथ कमरे में थे। दरोगा किसी काम से बाहर चला जाता है, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन कमरे में ही रह जाता है। अचानक से मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। महिला कांस्टेबल दरोगा का फ़ोन उठाती है और उठा के बोलती है हेलो। उधर से एक महिला की आवाज़ आती है हेलो। महिला कांस्टेबल बोलती है कि तुम कौन बोल रही हो। उधर से आवाज़ आती है तुम कौन बोल रही हो। तो उसने बताया अपनी बात। उधर से जो महिला थी वो बोली कि मैं दरोगा की पत्नी बोल रही हूँ। इतना सुनने के बाद उस महिला कांस्टेबल का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस दरोगा से वो इतना प्यार कर रही है, जिसके लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। उसे विश्वास ही हो नहीं रहा था कि ललित शादीशुदा है। वह उसकी पत्नी से, ललित की पत्नी से सारी बात बताती है, लेकिन पत्नी वो एक अलग राग आलाप रही है, वो कुछ सुनने के लिए तैयारी नहीं। उन दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर महिला कांस्टेबल जो है उस दरोगा से कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम इतने दिनों से मेरे जिस्म के साथ, मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई, दोनों बार मैंने अबॉर्शन भी करवाया, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें कहने के बाद महिला कांस्टेबल फैसला लेती है कि वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगी और आज के बाद उसका दरोगा से कोई लेना देना नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद महिला कांस्टेबल अपने घर जाती है। वहाँ घर वालों ने उसके लिए लड़का देख रखा था। लड़की भी शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी की तैयारियों की जो प्रोसेस होती हैं वो धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। शादी से पहले सगाई का रस्म तय होता है, सगाई हो जाती है। सगाई वगाई करने के बाद कुछ दिन बाद वो महिला कांस्टेबल वापस आके अपना ड्यूटी ज्वाइन करती है। यहाँ आने के बाद दरोगा उसके पास आता है और उसे मारने पीटने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे इजाज़त के बगैर शादी करने की। कम से कम तुम मुझसे पूछ ली होती, मुझसे बात कर ली होती, मैं तुमसे शादी कर लिया होता। देखता हूँ तुम कैसे शादी करती हो, और भी बहुत सी चीज़ों। फिर दरोगा ने फिर से उसको समझाया बुझाया, महिला कांस्टेबल को दोबारा से अपने झांसे में ले लिया। कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, व्यवस्था कर रहा हूँ कुछ। फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। लेकिन महिला कांस्टेबल इन चीज़ों से कहीं न कहीं परेशान थी। वो अपना ट्रांसफ़र मुरादाबाद से अमरोहा के लिए करवा लेती है। अमरोहा आए हुए अभी उसको कुछ ही दिन बीते हैं, फिर से अचानक से उसके पेट में दर्द उठता है। ये तीसरी बार था जब उसने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसे पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट है। फिर वो ये बात दरोगा ललित चौधरी को बताती है कि अब बताओ क्या करना है। वह दरोगा बेशर्मी से कहता है कि जैसे पहले 2 बार किया वैसे ही इस बार भी करना है। दवाइयाँ खाओ और इस मामले को यहीं ख़त्म करो। लेकिन महिला कांस्टेबल इस बार भिड़ गई।
उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं, इस बार मैं अपना अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम शादी करोगी तो चलो हम लोग शादी कर लें। इतना सुनने के बाद दरोगा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने दवाई खाकर अबॉर्शन नहीं किया तो तुम्हारे जो भी प्राइवेट फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं मेरे पास, मैं उसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल जो है बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन हिम्मत जुटा के कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं इस बात की शिकायत बड़े अधिकारियों से करूँगी कि तुम मुझे परेशान करते हो, शादी का झांसा देके तुम मेरे साथ सालों शारीरिक संबंध बनाए और अब जो है शादी करने से मना कर रहे हो। इतना सुनने के बाद दरोगा भागकर अमरोहा पहुंचता है, जहां पर उस महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग थी। वहां उसे खूब मारता पीटता है, धमकी देता है। महिला कांस्टेबल इन चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती है, थोड़ी डर भी जाती है कि अब समझ में नहीं आ रहा था उसे करे तो करे क्या। कभी कभी सोचती है कि सुसाइड कर लें, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों से अब लड़ना है, क्योंकि मैं तो खुद पुलिस में भर्ती हुई थी कि ताकि महिलाओं के आन बान शान की मैं रक्षा कर सकूं, और यहाँ मेरा खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में शोषण हो रहा है। फिर वह हिम्मत जुटाती है, हिम्मत जुटा के ये बात अपने सहकर्मियों से कहती है जो उसके साथी होते हैं, जो उसके साथ ड्यूटी करते हैं। तो उसके जो सहकर्मी होते हैं उससे सलाह देते हैं कि जो तत्कालीन अभी अमरोहा के एसपी हैं, तुम उनसे शिकायत करो, वो बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे और उस दरोगा पे कार्रवाई करेंगे। महिला कांस्टेबल बताती है कि जब उसकी पोस्टिंग मुरादाबाद में थी तो उसने कई बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी इस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके साथी पुलिसकर्मी जो है उसे दोबारा समझाते हैं कि एसपी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हारी शिकायत ज़रूर सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे। फिर वो महिला कांस्टेबल 3 जनवरी 2024 को एसपी साहब के पास जाकर अपनी पूरी कहानी बताती है। एसपी साहब ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से गुस्से में तमतमा जाते हैं और तुरंत महिला थाने में फ़ोन करके कहते हैं कि मैं आपके पास एक महिला कांस्टेबल को भेज रहा हूँ, इसकी जो भी शिकायत है आप तुरंत दर्ज करिए और तुरंत कार्रवाई शुरू करिए। महिला कांस्टेबल वहाँ पहुँचती है थाने में, दरोगा के खिलाफ, दरोगा के भाई के खिलाफ और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 313 और 506 में मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसके साथ साथ SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होता है। और इस केस की जांच की जिम्मेदारी जो है नौगामा सदात जो सीओ थी अंजलि कटारिया, इस केस के जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अंजलि कटारिया जी जो हैं इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, तहकीकात कर रही हैं। अब यह मामला जांच का विषय है कि कौन कितना दोषी है। जांच के बाद पता चलेगा कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है, कौन कितना सज़ा का हकदार होगा। यह बात जब दरोगा को पता चली कि उसके ऊपर महिला थाने में FIR दर्ज हो गई है तो उसने चोरी छुपे से अपना ट्रांसफ़र मुरादाबाद से पीलीभीत करवा लेता है। उस दरोगा को उसी वक्त सबक ले लेना चाहिए था जब उसकी गलती की वजह से छोटी सी बच्ची ने आत्महत्या की थी। अगर वह उसी वक्त सुधर गया होता और ईमानदारी से अपना काम किया होता तो आज उसके ऊपर पूरा पुलिस विभाग और ये समाज थूकता नहीं। मेरे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि मैं ऐसी घटनाएं आपके सामने इसलिए लेके आता हूं ताकि आपको पता चल सके कि समाज में किस तरीके की बुराइयां हैं और उनसे किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है। वह दरोगा लगभग 5 सालों तक उस महिला कांस्टेबल का शोषण करता रहा और वह हिम्मत नहीं जुटा पाई। पहले तो कुछ सालों तक उसको झांसे में रखा गया कि चलो भाई मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन बाद में जब उसे पता चला तो उसने अपनी आवाज़ उठाई। पहले उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, बाद में जब अच्छे अधिकारी के पास पहुंची तो उसकी आवाज़ सुनी गई। तो कुल मिला के अंत भला तो सब भला। अगर उस महिला कांस्टेबल के साथ कुछ गलत हुआ है तो जांच करके दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हमको भी इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि अगर समाज में कोई आपके साथ गलत कर रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए आपको। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, दब के रहेंगे, आपको दबाया जाएगा। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही ललित चौधरी जैसे लोग इस बात का फ़ायदा उठाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैसी लगी आज की ये सच्ची घटना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो समाज की सच्ची घटनाएं होंगी उस पर जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम आपको।